आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें बहुत सी पोस्ट इन्होंने दी हुई है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनीज, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल लैब, फायर एंड सेफ्टी। तो हर एक रिक्रूटमेंट के इन्होंने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम एज कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है फॉर जनरल, और बाकी जिनको रिलैक्सेशन है उनके लिए उस हिसाब से एज लिमिट है। तो वैसे देखा जाए तो 27 ईयर्स मिनिमम एज। और उसके बाद जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केमिकल मैनेजमेंट यानी केमिकल पोस्ट के लिए जो दी हुई है वो कुछ इस तरीके से कि आपको फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और वो भी मिनिमम 60% के साथ। यानी कि आपको जो पोस्ट नेम दिया हुआ है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल है या मैकेनिकल है, तो उस फील्ड में आपकी जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। या फिर आपने AMIE केमिकल इंजीनियरिंग में किया होगा तो वो भी उनको चाहिए। AMIE यानी कि एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया होगा तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की पोस्ट है, एज लिमिट सबकी सेम दी हुई है। उसमें भी आपको फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, बी, बीटेक, बीएससी जो भी आपने किया, बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ, और वो भी AMIE मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया होगा तो भी आपको चल सकता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में भी सेम, आपको आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री मिनिमम 60% के साथ। और इंस्ट्रूमेंटेशन के वक्त इन्होंने कुछ दिया हुआ है, जैसे कि बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग में जो है आपने इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने 60% के साथ अगर की होगी तो आप फिल कर सकते हैं। सिविल में जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल पोस्ट, उसके लिए भी आपको फुल टाइम डिग्री, रेगुलर डिग्री, बीटेक, बीई में सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 60% मिनिमम 60% मार्क्स। और केमिकल लैब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब पोस्ट है उसके लिए भी आपको फुल टाइम रेगुलर MSc केमिस्ट्री 60% मिनिमम मार्क्स के साथ आपने अगर स्कोर किए होंगे तो आप फिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी के लिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री, बीई, बीटेक, फायर इंजीनियरिंग में या फिर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ हो गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री, बीटेक, बीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल जो डिविजनल ऑफिसर कोर्स के साथ अगर आपने NFSC कॉलेज जो नागपुर में है और वहां से किया होगा तो आप भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। जो कट ऑफ डेट दी है, यानी कि आपको एज ऑन डेट जो रहती है कोई भी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लिमिट की, वो है 30 नवंबर 2020। जो एप्लीकेशन फ़ी की बात यहाँ पे करेंगे तो आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी 700 रुपीज़ फॉर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC, ST या PWBD या EXSM डिपार्टमेंटल कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ़ी नहीं पे करनी है दोस्तों। जो ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है उस हिसाब से जो सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं वो ऑनलाइन टेस्ट जो है जम्मू कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, रायपुर, रांची, कोची और विजयवाड़ा, इतने सेंटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। इसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। जो ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर अरेंज होंगी, जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होंगी रिलेवेंट डिसिप्लिन की उसके ऊपर होंगे, और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के बारे में। और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है दोस्तों। तो आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है। तो वेटेज के हिसाब से हम देखा जाए तो ऑनलाइन टेस्ट में आपको 80% वेटेज यहाँ पे गिना गया है पैरामीटर के हिसाब से, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20% वेटेज।
जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट चुने जाएंगे दोस्तों, वो 1:5 के हिसाब से चुनेंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स। जो लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट डेट दी हुई है इन्होंने, जो है 21 जनवरी 2021, 21 जनवरी 2021 को आपका लास्ट डेट है। उससे पहले आपको इसको फिल करना है फॉर्म। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, उस हिसाब से कहाँ पे आपको मिलेगा, nationalfertilizer.com पे करियर्स में रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन टेक्निकल डिसिप्लिन्स 2020। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे जाके आपको उसको फिल करना है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का आपको विंडो वहाँ पे दिखेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कैसे फिल करना है हम देखते हैं यहाँ पे। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपने लॉगिन ईमेल एड्रेस से, मतलब ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे सबसे पहले हम कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं फॉर्म, आप सर्विसमैन है या नहीं, उसे आप नो क्लिक कर दीजिए। आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या नहीं, उसे आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप है तो ये सब आपको उसमें प्लेस करना पड़ेगा, आप नो कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर के स्टेट के से है या नहीं, उसको नो करते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपका नाम पहले, लास्ट नेम जो है मैं एग्जाम्पल के तौर पे डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम। तो आप इसको आपको फिल करना है जैसे आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, उसके बाद मिडिल नेम, फिर देखते हैं यहाँ पे आपको फुल नेम, आपको फादर्स फुल नेम फिल करना है जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद मदर्स फुल नेम, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आप डिसेबिलिटी है तो आप करेंगे या फिर नो करेंगे। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी होगा तो आपको जिस अगर आपने यस किया तो फिर नो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से डालना है दोस्तों आपको। उसके बाद जैसे यहाँ पे जो है आपकी डेट, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे फिल है, आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और सिक्योरिटी कोड डाल के इसको रजिस्टर नाउ करना होगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपका ईमेल एड्रेस और ये बहुत बराबर डालना है आपको, अच्छे से आपको इसमें फिल करना है। तो उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बाद हमें यहाँ पे आईडी आपका यहाँ पे डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करना है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म आपका आता है। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स देखना है, तो आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो उसके बाद बेसिक तो हो गया, तो आप कम्युनिकेशन डिटेल्स है उसमें आपको आपका एड्रेस फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसी हिसाब से आपको आपका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको स्टेट फिल करना है, आप किस स्टेट से है, आपका सिटी, आपका पिन कोड और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आपको उसमें फिल करना होगा। फिर नीचे आप देखते हैं फॉर्म में आपका परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो आप यस कर दीजिए, नो होगा तो नो कीजिए। आपका जिस तरीके का होगा वो आप फिल करिए। उसके बाद आपको सेंटर, मैंने जो बात की थी, जब भी प्रेफर्ड सेंटर आपको 2 सेंटर आपको प्रेफर करने, जैसे मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं दिल्ली एनसीआर, और सेकंड सेंटर मेरे तो जयपुर, और यहाँ पे मुझे 7 कंटिन्यू क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए है, बी टेक, बीएससी इंजीनियरिंग, तो उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं मैकेनिकल, जैसे कि है फुल टाइम आपको या पार्ट टाइम जो भी है आपका। आपको यूनिवर्सिटी नाम रखना है, फ्रॉम ईयर, किस ईयर से आपने किया है, फ्रॉम मंथ। उसके बाद 2 ईयर आपको लिखना है और 2 मंथ, जैसे फ्रॉम ईयर मतलब कौन से साल से कौन से साल तक और कौन से महीने से कौन से महीने तक, और आपको उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है मतलब 10th 12th
और उसके बाद आपने जो भी क्वालिफिकेशन किए होंगे वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे एमटेक, एमएससी, यानी कि बेसिक आपका बीटेक, बीई के बाद आपने क्या किया वो वहाँ पे आपको फिल करना है। ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, फ्रॉम ईयर जो है सेम, फ्रॉम ईयर, फ्रॉम मंथ टू, यहाँ पे आपको फिल करना है। बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस स्टेटस जो भी है आपका, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डालना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पोस्ट पे थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या था, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी, कॉन्ट्रैक्चुअल थी, रेगुलर थी, जो भी है यार, आपका पे कितना था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और आप इससे सिलेक्ट करके अगर आपके और होंगे तो ऐड मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्किप, आपका कुछ नहीं है तो स्किप करके कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिग्नेचर और फोटो आपको अपलोड करना है। जो फोटो का साइज होगा वो होगा 5 KB टू 50 KB के हिसाब से, और सिग्नेचर का भी 5 KB से 50 KB JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं अपलोड कर लेता हूँ फोटो। तो फोटो पे जैसे मैंने ये अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं फाइल का नाम होगा उसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ऐड करना है दोस्तों, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं, और पूरा आपको जो नाम है आप अच्छे से दीजिएगा फोटो और साइन का। तो इसे सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको अब जो है मैंडेटरी है दोस्तों, आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, फिर आपको बीटेक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको बीटेक की मार्कशीट अपलोड करनी है, और कैटेगरी आपका जो भी है कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, और आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, मतलब आपको ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है जिसमें आपका फोटो भी हो और एड्रेस भी हो, दोनों हो। तो आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों एक इसमें रह जाए। आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास कुछ सवाल है कि आप सबसे पहले इंटरव्यू कर चुके हैं इससे पहले एनएफएल में, आपको कोई रिलेटिव वर्किंग में है, ये सब सवाल यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो आपको उस हिसाब से आपका फॉर्म फिल करना है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और सेव एंड रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये जो भी आपका रिव्यू करना है, आपने पूरा फॉर्म भरा वो बराबर है या नहीं, और उसके बाद अगर ये सब सही है तो आप रिव्यू करके सीधे जाएंगे मेक पेमेंट के ऊपर। तो मेक पेमेंट से आपको ये पेमेंट गेटवे आ गया है जो हर एक फॉर्म में रहता है, उसी हिसाब से ये है। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप फिल करेंगे उसका ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो उसके बाद सीधे आप जैसा है ये यूर एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड करके आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपके रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आपका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ ऐसा मैसेज आने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो उससे पहले आप फॉर्म फिल करने से पर पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, सारे डिटेल्स पढ़िए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिए। नोटिफिकेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो दी हुई है वो है 21 जनवरी 2021। तो उससे पहले फॉर्म भरे, लास्ट मिनट रश से बचे, जल्दी फॉर्म भरे। और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।